नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। सबसे पहले कुछ की रीजंस जानेंगे जो क्रैश आया स्टॉक में 50% का, उसके बारे में। बिजनेस के फंडामेंटल, क्वार्टर 3 2026 के रिजल्ट्स देखेंगे। वैल्यूएशन और आउटलुक की बात करेंगे। पॉजिटिव क्या है लॉन्ग टर्म में, उसके ऊपर बात करेंगे। फिर फाइनल व्यू की बात करेंगे। सबसे पहले की रीजन फॉर क्रैश 50% फॉल। तो सबसे पहला वैल्यूएशन बबल। आईपीओ आया था 70 रुपीज का, लिस्ट हुआ 150 पे और अपना ऑल टाइम हाई लगाया 180 का। वैल्यूएशन की बात करें, पीक पर जब ये स्टॉक था तो इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू थी 6.4 टाइम्स, बहुत ही ज्यादा हाई। अपने पीएस जैसे कि एलआईसी हाउसिंग की 0.7 टाइम्स सिर्फ, तो उसके मुकाबले काफी ज्यादा हाई था। सप्लाई प्रेशर की हम बात करें तो प्रमोटर का स्टेक बहुत ज्यादा था, उसे सेबी के रूल के अकॉर्डिंग 25% तक की रखना था, मतलब मैक घटाना था। तो रिसेंट उनके स्टेक में 2.35% की गिरावट आई है, जिससे सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ और स्टॉक में और गिरावट आई। सेक्टर वीकनेस की हम बात करें तो एनबीएफसी सेक्टर है वो थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट का प्रेशर देख रहा है, झेल रहा है, और रेगुलेशंस भी थोड़ी थोड़ी टाइट होती जा रही हैं, जिसकी वजह से वीक सेंटीमेंट बना हुआ है उसकी पेरेंट कंपनी बजाज फाइनेंस पे परफॉर्मेंस का। फंडामेंटल देखें बिजनेस के क्वार्टर 3 2026 के, तो नेट प्रॉफिट इनका है 665 करोड़ का, जो कि 21% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ है। एयूएम इनका 1.33 लाख करोड़ है। एसेट क्वालिटी की बात करें तो ग्रॉस एनपीए है 0.27%, नेट एनपीए है 0.11%, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लोन मिक्स की बात करें तो 50% होम लोन से है, मतलब सिक्योर्ड लैंडिंग। वैल्यूएशन और आउटलुक की बात करें, करंट में पी चल रहा है 29 का, पहले था 25 का। फेस वैल्यू की बात करें तो लगभग 10 की है। स्टॉक अभी अपनी फेयर वैल्यूएशन जोन पे है, ना ओवर वैल्यूड है रहा आपको, मतलब ज्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। पॉजिटिव क्या है लॉन्ग टर्म में, बजाज ब्रांड एक बहुत ही मजबूत और ट्रस्ट वाला ब्रांड है। लो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, इनकी कस्टमर एक्विजिशन की कॉस्ट बहुत ही कम है। ये लोग एआई यूज करते हैं क्रॉस सेलिंग के लिए, और आने वाले सालों में ऐसा उम्मीद की जा रही है कि ग्रोथ 20 से 22% सीएजीआर से होगी। स्टॉक के वैल्यूएशन का हम एनालिसिस करें तो इंडस्ट्री का पी 24 का है। स्टॉक पी की बात करें तो कंपनी का पी 29 के आसपास है, इंडस्ट्री का 24 का है, तो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है अभी भी अगर हम इंडस्ट्री के मुकाबले कंपेयर करें तो। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें, पहले 6.4 टाइम्स थी, जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी, अब घट के करेक्शन के बाद काफी ज्यादा नीचे आ गई है। तो महंगा अभी भी है लेकिन पहले के मुकाबले सस्ता है। ग्रोथ वर्सेस वैल्यूएशन देखें तो ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है 20 से 22% सीएजीआर से ग्रोथ होगी। हाई ग्रोथ जस्टिफाई करती है थोड़ी प्रीमियम वैल्यूएशन कंपनी में। एसेट क्वालिटी की हम बात करें एक एनबीएफसी कंपनी के लिए, तो ग्रॉस एनपीए इनका है 0.27%, जबकि नेट एनपीए है 0.11%, जो बेस्ट इन क्लास, सपोर्ट करता है हायर वैल्यूएशन को। फाइनल वर्डिक्ट की हम बात करें, ना ही सस्ता है ना ही बहुत ज्यादा महंगा है, फेयर और स्लाइटली प्रीमियम वैल्यूएशन पे हल्का सा स्टॉक है। अपने पीयर्स के मुकाबले काफी ज्यादा मजबूत है, अच्छा है, क्योंकि ब्रांड, एसेट क्वालिटी और ग्रोथ तीनों चीजें हैं। सुटेबल है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, नॉट डीप वैल्यू बाइंग के लिए। तो ये वीडियो हमारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज पे थी, कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी स्टॉक सेक्टर या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम हमें जब भी मौका मिले तो हम उन टॉपिक्स पर बात कर सकें। धन्यवाद।